नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे मिशन शक्ति का चीरहरण। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मिशन शक्ति की धज्जियां कैसे उड़ रही, आज हम आपको उसकी पूरी तस्वीर दिखाएंगे। मिशन शक्ति का चीरहरण कानपुर में कैसे हो रहा है उसकी हकीकत भी आपको दिखाएंगे, जो ये बताने के लिए काफी है कि सरकार चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जो अफसर हैं वो पलीता लगाने से बाज नहीं आते। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर क्यों अधिकारी ऐसी मनमानी कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यूपी में महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए कमर कसी और मिशन शक्ति अभियान शुरू किया। इस मिशन शक्ति की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर से की गई थी। अभियान के पहले चरण में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिस मिशन शक्ति की परिकल्पना ही महिला सुरक्षा के लिए की गई है, उसका ही चीर हरण हो जाएगा। कानपुर के हुलागंज इलाके में शुक्रवार की दोपहर ऐसी वारदात हुई जिसने मिशन शक्ति के नाम की धज्जियां उड़ा कर रख दी। आम लोगों से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों तक का रवैया ऐसा रहा जिसने पूरे शहर को शर्मसार कर दिया। खाकी ने अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए ऐसा पैंतरा अपनाया जिसमें पीड़िता भी उलझ कर रह गई। मैं स्कूल से आ रही थी, मैं अपने तीनों फ्रेंड के साथ आ रही थी। वहाँ पे मेरे एक बुढ़े आदमी ने मेरे स्कर्ट उठा दिया, स्कर्ट उठा के बदतमीजी करने लगा और प्लस वहाँ की जनता देख रही थी। वहाँ की जनता ने कुछ भी नहीं बोला और उल्टा मेरा मजाक बनाने लगे। जनता को बिल्कुल भी होश नहीं है कि मेरे घर में माँ बहन बेटी अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। फिर आपने क्या किया? हमने जूता अपने उठाया, उसको मारा, वो भाग गया। फिर मैं पुलिस स्टेशन गई अपनी मम्मा को लेके, वहाँ मैंने रिपोर्ट लिखाई। इंस्पेक्टर ने क्या कहा? इंस्पेक्टर ने कहा कि सुबह या शाम तक हम आपको पकड़ के बताएंगे, तो आप आइएगा, देखिएगा। आपकी फ्रेंड को वहाँ थाना प्रभारी बनाया गया था कुछ देर के लिए? कुछ देर के नहीं, एक दिन के लिए बनाया गया था। पीड़िता के मुताबिक शुक्रवार की दोपहर कानपुर के व्यस्त बाजार हुलागंज इलाके में 20 सड़क पर एक शख्स ने स्कूल से घर जाने के दौरान अश्लील हरकत की। विरोध करने पर दबंग ने छात्रा की स्कर्ट खींच ली। छात्रा ने विरोध जारी रखा तो आरोपी ने बदतमीजी की हदें पार कर दी। इतना सब होता रहा और क्षेत्रीय लोग देखते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। पीड़िता ने जब देखा कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा तो उसने अपना जूता निकालकर शख्स की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। कहते रिपोर्ट लिखवाने अपनी फ्रेंड के साथ, तो उन्होंने वहाँ के थाना प्रभारी ने हमसे कुछ सवाल किए, तो हमने उनके क्वेश्चन के आंसर दिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप कुछ देर के लिए यहाँ के थाना प्रभारी बने। तो हम वहाँ पे बने, तो उन्होंने हमको फाइल वगैरह दिखाई कि फिर उन्होंने हमसे पूछा कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप इस केस में क्या एक्शन लेते। तो हमने कहा इस केस में हम सख्त एक्शन लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मतलब करते ही, क्योंकि एक लेडीज का मामला लड़की का ही है और अगर आज उसने किसी के साथ किया तो और किसी के साथ भी वो कर सकता है कुछ बड़ा। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, आपको क्या लगता है? जी अब उनके लिए तो क्या कह सकते। वो ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर बेटी को बचाना ही जरूरी, तभी तो बच्चे को पढ़ा पाएंगे। जब बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे स्कूल जाने लोग? ये माने बेटा देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है आज। हाँ, ये अभी सुरक्षित नहीं है। इतने सारे उल्टे सीधे कांड हो रहे हैं तो जनता उल्टी सीधी चीजें तो हो रही ना। अब वो क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठ के खाली देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, मगर कभी उन्होंने कभी हेल्प किसी की नहीं किया है। ये तो हम दावे साथ कह सकते हैं कि उन्होंने किसी की हेल्प नहीं किया। पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ फरियाद लेकर हरवंश मोहाल थाने पहुंच गई, जहां मामले को रफा दफा करने के लिए थाना हरवंश मोहाल के थाना प्रभारी सत्यदेव शर्मा ने मामले में एक्शन लेने की जगह मामला दबाना बेहतर समझा, क्योंकि पूरे सूबे में मिशन शक्ति का अभियान चल रहा था। अपने क्षेत्र में थाने की फजीहत से बचने के लिए थाना प्रभारी और थाने के दूसरे अधिकारियों ने पीड़िता की सहेली को ही कुर्सी पर बैठाकर एक दिन का थाना प्रभारी बना दिया और मामले में एक्शन लेने के सवाल करने लगे। कम उम्र की छात्राओं ने कड़ा एक्शन लेने का जवाब तो दिया, लेकिन एक्शन कैसे लिया जाए अधिकारियों ने ये नहीं बताया। लिहाजा पीड़िता और उसका परिवार सहेलियों के साथ शिकायत देकर घर लौट आया। मामले में पुलिस ने ना अभी तक किसी की गिरफ्तारी की और ना ही तफ्तीश करना मुनासिब समझा। बड़ा सवाल है कि हरवंश मोहाल थाने ने मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। सीएम योगी के सपने को अफसरों ने पलीता क्यों लगाया।
न्याय के लिए थाने पहुंची मासूम स्कूली छात्राओं को खाकी ने गुमराह क्यों किया, सूबा पूछ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कानपुर शहर की घटना वाकई शर्मसार करने वाली है, जहां सरकारें मिशन शक्ति की बात करते हैं, महिला थानों की बात करते हैं और तमाम सारी बातें की जाती है महिला सुरक्षा को लेकर। लेकिन जो आपने खबर देखी, किस तरह से ये लड़की बता रही थी कि वो बाजार से निकल रही थी, भीड़ भाड़ वाला चौराहा था और बदतमीजी करता है जो युवक है, उसके बाद उसकी स्कर्ट खींचने का प्रयास करता है। उसके बाद जब शिकायत करने थाने पहुंचती है तो थाना अध्यक्ष मामले को रफा दफा करने की कोशिश में है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और थाने का जो फजीयत ना हो और गुड वर्क बना रहे। उसकी दोस्त जो उसकी सहेली है उसको आप एक दिन का अधिकारी बना देते हैं और उससे सवाल करते हैं कि अगर आप इस जगह होती तो आप क्या एक्शन लेती। मतलब कि आप एक दिन का उसको अधिकारी बनाकर उससे पूछ रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको कैसे एक्शन लेना है ये आपको सोचना है, आपको करना है, ना कि उससे पूछना है। तो आपने तस्वीर देखी, कितनी शर्मसार करने वाली तस्वीर है और अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और अगर यही घटना किसी वीवीआईपी के साथ हुई होती तो 24 घंटे भी ना बीतते, आरोपी सलाखों के पीछे होता। क्या बड़े बड़े सीसीटीवी आपने लगवाए हुए हैं हर चौराहे पर, क्या उसकी मदद से आरोपी को नहीं पकड़ा जा सकता था? क्या जो क्षेत्रीय जनता है जिनके सामने ये घटना हो रही थी, क्या उससे पूछताछ करके नहीं तफ्तीश की जा सकती थी? और कहीं ना कहीं जो जनता है, आसपास के जो लोग थे, उनके सामने ये घटनाएं होती हैं तो पुलिस के साथ साथ जो बाकी लोग हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर आपकी बहन, आपके परिवार की किसी लड़की, महिला के साथ ऐसा होता है तो क्या आप देखते रहेंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे? तो पुलिस पर भरोसा रखने के साथ साथ पुलिस पर भरोसा तो कैसे किया जाए अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं? तो आप अपनी राय दे सकते हैं सुबह बोलेगा में। लगातार हमारे नंबर जो है फ्लैश हो रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। चंद्र प्रकाश जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया, वापस कोशिश करेंगे उसे जोड़ने की। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हैं शैलराज। जो ये घटना हुई है कानपुर के बहुत व्यस्तम चौराहे की घटना है, हुलागंज बाजार लगती है, हरवंश माहौल थाना है, खूब सारा ट्रैफिक रहता है और वहां पर ये वारदात होती है। लड़की के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात कहेंगे कि पहले उससे बदतमीजी करते हुए उसकी स्कर्ट खींचने का प्रयास किया जाता है। लड़की स्कूल से घर आ रही होती है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या अपडेट है, क्या कहना पुलिस अधिकारियों का? सर, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही घिनौनी घटना थी। बच्ची करीबन 14-15 साल की है और वो काफी डरी सहमी सी हुई है, क्योंकि जब अधिकारियों के पास ये हरवंश माहौल थाने में ये केस पहुंचा तो उसकी फ्रेंड को कुछ देर के लिए थाना प्रभारी भी बनाया गया। लेकिन एक बच्ची जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत छोटी सी बच्ची जिसके साथ ये घटना होती है, वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी? थाना प्रभारी की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ है और ना ही वो ये चाहते हैं, ना ही वो ये चाह रहे हैं कि आरोपी पकड़ा जाए। और ऐसी वारदातें शहर के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ये बहुत ही घिनौना काम है। शैलराज, अब तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है जो आरोपी है, या फिर सारा मामला ठंडे बस्ते में डालने देने की कोशिश है? सर देखिए, चुनावी माहौल है और ऐसे समय पे हर कोई चाहता है कि ऐसे मुद्दे ज्यादा उछले नहीं, लेकिन थाना प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी नहीं सामने आया है जिससे ये पता लग पाए कि वो अपराधी को पकड़ने की कोशिश जारी है। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सुरेश अवस्थी कानपुर से। सुरेश जी, अपनी राय दीजिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये मामले चल रहे हैं और तो महिलाओं के साथ जो छीटा घिसी होती है, जो रोड पर महिलाएं चलती है उनके साथ, हाँ सर, जो के साथ होती है कहीं ना कहीं तो ढिलाई नजर आती है। बड़े अधिकारी जो बैठे हुए हैं इनको इस स्तर पे देखना चाहिए, कहाँ से क्या लेकिन बड़े अधिकारी जो हैं उनको अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और जब उनके पास मामला सामने जाता है उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश अपनी राय देने के लिए। तो कानपुर की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, जो एक छात्रा अपने घर स्कूल से जा रही थी, उस वक्त उसके साथ इस तरह की घिनौनी वारदात होती है
और इसके बाद जब शिकायत करने पहुंचती है थाने तो उसकी सहेली को एक दिन का थाना अध्यक्ष बना दिया जाता है। उससे सवाल किया जाता है कि अगर आपके सामने इस तरह का केस आए तो आप क्या करेंगी। वो क्या करेगी, वो तो अभी पढ़ाई कर रही है, उसको तो पता ही नहीं पुलिसिया कार्रवाई कैसे होती है, कैसे हम एक्शन लेते हैं। आपको खुद अपनी ड्यूटी से भागते हुए नजर आ रहे हैं और जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन से। पीके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीके श्रीवास्तव जी, और आपके पास आएंगे। हमारे साथ महिला आयोग की अध्यक्ष जो है विमला माथम जुड़ गई हैं। विमला जी, जो कानपुर की घटना आई है सामने, क्या कहना है इस पर? आप नारी शक्ति, मिशन शक्ति की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला थानों की बात करते हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही। देखिए, वो घटना के बारे में अभी पता चला हमें कि वो घटना एक हुई है और बच्ची छोटी है, उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। उस पर तुरंत एक्शन भी होना चाहिए और जो जिन्होंने ऐसी हरकत की है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई है कि उसको एक दिन का कोतवाल बनाया गया है उस बच्चे को। तो ये एक बेटी के साथ लेकिन विमला जी, जो आप कह रहे हैं कोतवाल बनाया गया है, उसकी सहेली को कोतवाल बनाया जाता है, फिर उससे सवाल किया जाता है कि अगर आप हमारी जगह होती तो क्या एक्शन लेती। अरे एक्शन आपको लेना है, एक दिन की बच्ची है, वो क्या जाने पुलिसिया कार्रवाई कैसे होती। आप उससे सवाल कर रहे हैं, ना कि उस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जगह वो शिकायत अपनी जगह है, उस शिकायत को तो पूरी शिद्दत से सुनना चाहिए और जो जिन्होंने ऐसी हरकत की है उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। विमला जी, आपको नहीं लगता है कि खुश करने की कोशिश की गई है? जो शिकायत करता है कि उसकी सहेली को अगर हम एक दिन का थाना अधिकारी बना देते हैं, शायद ये लोग खुश हो जाएं पुलिस की कार्यशैली से और मामला दब जाए, क्योंकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सवाल तो इस बात का है। मामला दबाना चाहिए नहीं, मामले को तो जो जस्टिफिकेशन है वो होना चाहिए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आप महिला आयोग की अध्यक्ष है विमला जी, आप क्या कदम उठाएंगी, क्योंकि पुलिस अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, मैं कानपुर पुलिस से बात करती हूँ और कहती हूँ कि इस मामले में हस्तक्षेप करके और दोषी को सजा दिलवाएं, दोषी को पकड़े, सजा दिलवाएं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले में आगे बातचीत करेंगी, पुलिस से जो भी जिम्मेदार है उनसे बातचीत करेंगी और जो न्याय मिल रहा है उस बेटी को, उसको न्याय मिल पाए। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सुमेर सिंह राजस्थान से। सुमेर जी, अपनी राय दीजिए। ये यूपी में कोई नई बात नहीं हो रही है। मैं आए दिन आपका प्रोग्राम देखता हूँ, न्यूज भी देखता हूँ, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और ढकोसले ज्यादा हो रहे हैं कि महिला शक्ति का हमने ये कर रखा है, महिला ब्रिगेड बना दी है। ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है जितना विज्ञापन पे खर्चा किया जा रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ इस प्रकार की हो रही है गड़बड़ियां। ये दूसरा, आपने कहा कि किसी वीआईपी के साथ हो जाता तो अब तक अरेस्ट हो जाते। वीआईपी के कोई बच्ची नहीं है तो वीआईपी व्यक्ति का लड़के होंगे जो इस प्रकार की घटना देख के गए। नहीं, पुलिस वालों की क्या हिम्मत है जो उनको अरेस्ट नहीं करे। आम गरीब आदमी को तब तक अरेस्ट कर लेते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी हैं, चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। पीके श्रीवास्तव जी, ये घटना होती है, उसके बाद पुलिस का जो रवैया है, अब तक आरोपी की कोई तलाश नहीं की जा रही है, कोई तफ्तीश नहीं की जा रही, ना इलाकाई लोगों से बातचीत की जा रही, ना सीसीटीवी जो चौराहों पर लगे होते हैं वो खंगाले जा रहे हैं। क्या मतलब कि सिर्फ नाम की नारी शक्ति, मिशन शक्ति आपको चल रहा है, धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा? देखिए, ये जो घटना घटित हुई है ये बहुत ही दर्दनीय है और शर्मिंदगी है और उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें गंभीरता पूर्वक इसमें दोषी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी जो नारी शक्ति है उसके साथ में एक अन्याय होता है और बहुत ही, और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और संबंधित थाने को और उस क्षेत्र के लोगों से विवेचना करते हुए दोषी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल कार्रवाई की जानी चाहिए।
पीके श्रीवास्तव जी, आप चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन चलाते हैं। इतनी छोटी बच्ची अगर उसके मन में इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो मानसिक रूप से कितना फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है इसका, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पेरेंट्स पे भी बहुत ही और सामाजिक रूप से भी और उस बच्ची पे भी बहुत अत्यधिक मानसिक रूप से वो पीड़ा होती है और समाज में भी बिल्कुल, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पीड़ा होगी, और पीड़ा कितना असर दिखाएगी ये भी बहुत क्या हो सकता है। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए, दीपेंद्र कानपुर से। दीपेंद्र, अपनी बात कहिए। ये देखने वाली बात ये है कि इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं इसमें प्रशासन को मतलब सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि उस बच्ची को एक दिन उसके परिवार वालों को दिखाने के लिए, संतुष्टि के लिए कि एक दिन का थाना प्रभारी बना दिया, तो कुछ मिनटों के लिए बना के उस बच्ची को जीप में बैठा के मतलब कुल मिला के ये मान लीजिए प्रशासन ये दिखाया है कि जो भी मतलब कार्य कर रहे हैं हम, वो आपके हित में कर रहे हैं। दोबारा वो बच्ची को किसी ने सोच लेने की कोशिश नहीं करी कि वो बच्ची का क्या हुआ। अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र अपनी राय देने के लिए। शैलराज, आपके पास आएंगे। अब तक जो पीड़ित हैं, जो छात्रा जो है, उनकी तरफ से क्या जो आला अधिकारी पुलिस के हैं उन तक शिकायत की गई है? क्योंकि जो इंस्पेक्टर हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, वो तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। नहीं, अभी तक यहाँ फैमिली की तरफ से या उनके पेरेंट्स की तरफ से आला अधिकारियों के पास नहीं जाया गया है, क्योंकि थाना अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो जल्द से जल्द इस मैटर को क्लोज करेंगे, इस मैटर पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो अभी तक उस उच्च दर्जे की कार्रवाई नहीं करी गई है जिस तरह के लड़की के या बच्ची के परिजन मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी थाने की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान भी नहीं जारी हुआ है कि आगे की वो क्या प्रोसेस है, आगे का वो क्या कार्रवाई होगी, कैसे वो अपराधी तक पहुंचेंगे और क्या होगा। एक दिन कुछ देर के लिए बच्ची को, एक छोटी बच्ची को थाना प्रभारी बनाना, उसके बाद उससे ये जानकारी लेना कि अगर आप मेरी जगह होते तो ये आप कैसे हैंडल करते, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी बात थी। क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जो अभी पढ़ रही है 6-7 क्लास में, उसको कुछ भी पता नहीं होगा कि आप कैसे कार्रवाई करते हैं, कैसे पहुंचेंगे अपराधी तक। लेकिन अगर थाने की तरफ से या थाना प्रभारी की तरफ से अगर ऐसा कोई बयान नहीं आया है, अपराधी नहीं पकड़ा गया है, तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना होगी और ये प्रशासन का फेलियर माना जाएगा। बिल्कुल फेलियर माना जाएगा। एक ब्रेक का वक्त है, आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहिए। तो कानपुर की घटना आपको बता रहे हैं, कुछ और सवालों के साथ पेश होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। इस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट परे हट, चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं कानपुर की घटना की, जहां स्कूल से लौटते वक्त छात्रा के साथ इस तरह की
घिनौनी हरकत की जाती है कि उसके साथ पहले बदतमीजी की जाती है, फिर उसकी जो स्कर्ट है उसको खींचने का प्रयास किया जाता है, जिसके बाद जब शिकायत करने थाने पहुंचती है वो छात्रा, उसकी सुनवाई भी अभी तक नहीं हुई है और उसको खुश करने के प्रयास में उसकी सहेली को एक दिन का थाना अध्यक्ष बना दिया जाता है और उससे ही सवाल करती है पुलिस कि अगर आप हमारी जगह होती तो क्या एक्शन लेती। मतलब कि आप जिससे सवाल कर रहे हैं, जिसको कुछ जानकारी नहीं आपकी कार्रवाई करने के तरीके की, पुलिस सिस्टम कैसे चलता है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलराज बने हुए हैं, साथ ही साथ पीके श्रीवास्तव जी हैं, वेलफेयर एसोसिएशन के से जुड़े हुए, चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन से। पीके श्रीवास्तव जी, सवाल ये भी है कि अभी हमने शैलराज से पूछा, हमारे संवाददाता से, कि अब पीड़ित का क्या कहना है, क्या उसने आला अधिकारियों से शिकायत की? तो पीड़ित ने अभी कोई शिकायत कहीं नहीं की है, उसने सिर्फ थाने में शिकायत की, थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। तो बहुत सारे मामले तो ऐसे ही दब जाते हैं कि पीड़ित पक्ष फिर आगे कोशिश ही नहीं करता है। हाँ, देखिए, इसमें जो पीड़ित परिवार है वो उसमें इतना डर भय व्याप्त रहता है और न्याय मिलने की उम्मीद है। थाने से उसको न्याय नहीं मिल रहा, उसके जो दोषी लोग हैं, जिन्होंने ये कुकृत्य कार्य किए हैं, थाने को तो जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और ये शासन प्रशासन की लापरवाही है और इस छोटे बच्चे को थाना कोतवाल बनाया जाता है, कितना ये शर्म की बात है। कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसने ये कृत्य किया है, ये घिनौना कार्य किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है, अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि एक दिन का थाना अध्यक्ष बनाकर उन्हें खुश करना चाहिए। शैलराज, सवाल अब यह है कि जो पीड़ित है अब वो किसी आलाधिकारी के पास नहीं जा रहा है शिकायत करने, ना कहीं और शिकायत करने जा रहा है, वो घर पर बैठा है, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अब क्या होगा? क्या जो इंस्पेक्टर हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, वो थाना छोड़कर तफ्तीश करने निकलेंगे कि उसमें भी इंतजार करेंगे? क्योंकि हमने तो अब खबर चला दी, मीडिया में मामला सामने आया है। क्या अब उनकी नींद जागेगी? क्या वो नींद से उठेंगे, कार्रवाई करेंगे? सर, अगर बात तो सिर्फ थाना प्रभारी की है तो नींद अगर ना भी टूट रही हो तो टूटनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केस जो है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं बच्चियों को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है शैलराज, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, नीतू सिंह लखनऊ से। नीतू जी, अपनी राय दीजिए। जी हाँ सर, सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा है। बेटियां जब बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? एंटी रोमियो, मिशन शक्ति, ये सब भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल है और शासन प्रशासन ये इन सब दोनों जिम्मेदार हैं। शासन के मंत्री कहते हैं रात के 12 बजे भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं बेटियां, लेकिन सिर्फ एक बार अपनी बेटियों को साधारण लड़कियों की तरफ भेजकर तो देखें, पता चल जाएगा कितनी सुरक्षा है उत्तर प्रदेश में बेटियों की। मैरिड को तो लोग छोड़ते नहीं है, तो लड़कियों की सुरक्षा कैसे होगी? और जब ऐसे अधिकारी हैं, पुलिस वाले इस तरह के हैं, तो सुरक्षा की तो बात ही। ऐसे अधिकारी होंगे तो सुरक्षा की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी अपनी राय देने के लिए। आपका भी शुक्रिया शैलराज। और हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, सर आपका भी शुक्रिया। तो सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे कानपुर की घटना की, जहां छात्रा के साथ इस तरह घिनौनी हरकत की गई, उसके बाद थाने में जो शिकायत की गई वहां कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। अब हमने खबर दिखाई है, कितना असर पड़ता है, कितनी कार्रवाई होती, देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।